नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ, उससे जुड़ी जो भी खबरें और शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं, उन पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये घटना 12 जून 2025 की है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हम्म। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसके क्या मायने हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही भयानक, बहुत ही दुखद हादसा था। वो जो विमान था VTANB, उसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, मतलब कुल 242 लोग। जी। और दुखद बात यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश नागरिक ही बच पाया। बाकी 241 लोगों की विमान में ही मृत्यु हो गई। ओह। और इतना ही नहीं, जहां विमान गिरा, मतलब जमीन पर, वहां भी 30 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और करीब 60 लोग घायल हुए। ये तो बहुत ही भयावह है। इतने सारे लोग प्रभावित हुए। अच्छा, पीड़ितों की पहचान को लेकर क्या स्थिति है अभी और जांच का क्या चल रहा है? देखिए, 24 जून तक जो रिपोर्ट्स थी, उनके हिसाब से कुल 260 शव बरामद हुए थे। इनमें से 259 की पहचान हो चुकी है, बस एक की पहचान बाकी है। अच्छा। मृतकों में ज्यादातर तो भारतीय नागरिक थे, लेकिन जैसा आपने बताया, यूके के भी 53 नागरिक थे, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का भी एक नागरिक शामिल था। जमीन पर जो लोग हताहत हुए, उनकी पहचान भी लगभग पूरी हो गई है। पहचान लगभग पूरी होना ये शायद परिवारों के लिए इस मुश्किल समय में एक छोटा सा कदम है। पर असली सवाल तो जांच पर है। हादसे का कारण क्या था, कुछ पता चला? हाँ, तो भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AAIB, वो इसकी मुख्य जांच एजेंसी है। और अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा। हाँ, FDR और CVR। जी हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनमें सारी तकनीकी जानकारी और पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है। और इनकी जांच भारत में ही हो रही है। तो इन ब्लैक बॉक्सेस से या शुरुआती जांच से कुछ कुछ अंदाजा लगा है? शुरुआती सबूत जो मिले हैं, वो दोहरे इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, ऐसा लग रहा है। इसका एक बड़ा संकेत ये मिला कि विमान की जब पूरी बिजली चली गई, तो उसके बाद रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, जी। वो सक्रिय हो गया था। RAT। अच्छा, ये वो छोटा इमरजेंसी टरबाइन होता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो ऐसी इमरजेंसी में हवा के दबाव से थोड़ी बिजली बनाता है ताकि कुछ जरूरी सिस्टम चलते रहें। तो इसका एक्टिवेट होना ये बताता है कि मेन पावर सोर्स यानी इंजन फेल हो गए थे। लेकिन एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जैसे आधुनिक विमान में दोनों इंजन का एक साथ फेल हो जाना, ये तो मतलब बहुत ही अजीब बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही असामान्य है। आधुनिक जेट विमानों में इतने सारे सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं कि ड्यूअल इंजन फेलियर बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। इसीलिए जांचकर्ता इस पहलू पर बहुत गहराई से ध्यान दे रहे हैं। और साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि शायद विमान में हाल ही में कुछ नवीनीकरण या कुछ इंजीनियरिंग बदलाव किए गए थे। तो एक संभावना ये भी है कि शायद उनसे जुड़ी कोई तकनीकी खराबी हो। अच्छा, तो मतलब जांच सिर्फ इंजन फेलियर पर ही नहीं बल्कि विमान के हालिया रखरखाव और जो भी उसमें बदलाव हुए उन पर भी फोकस कर रही है। ये तो फिर मामला और पेचीदा हो गया। सही कहा, बिल्कुल। और इसी वजह से जो हमारा नागरिक उड्डयन नियामक है, DGCA, उसने भी एयर इंडिया का जो गुरुग्राम में इंजीनियरिंग हब है, वहां एक गहन सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। वो क्या देख रहे हैं उसमें? वो सब कुछ देख रहे हैं। विमान के रखरखाव के सारे रिकॉर्ड, क्रू की ट्रेनिंग कैसी थी, उनके ड्यूटी के घंटे क्या थे, ये सारी चीजें। उधर एयर इंडिया ने भी जो प्रभावित परिवार हैं और जो अकेले बचे यात्री हैं, उनको अंतरिम मुआवजा देना शुरू कर दिया है। करीब 25 लाख रुपए प्रति मृतक, ऐसा बताया जा रहा है। और सदमे से उभरने के लिए मदद भी दी जा रही है। इस हादसे का असर सिर्फ भारत में ही नहीं रहा होगा, जाहिर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या विमानन उद्योग में क्या प्रतिक्रिया हुई? हाँ, असर तो हुआ। बोइंग के शेयर में जिस दिन खबर आई, करीब 0.4% की गिरावट देखी गई थी, क्योंकि ये 787 ड्रीम लाइनर सीरीज का पहला ऐसा बड़ा घातक हादसा है। तो इसने विमान की सुरक्षा को लेकर चिंताएं तो बढ़ाई हैं। सही है। और कई देशों ने, जैसे यूके, कनाडा, इजराइल, मालदीव, सब ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और किंग चार्ल्स ने तो इसे विनाशकारी और बेहद चौंकाने वाली घटना कहा। तो अब आगे क्या लग रहा है, मतलब अंतिम रिपोर्ट कब तक आ सकती है, क्या उम्मीद करें? देखिए, AIB को ये सारा डेटा, फ्लाइट डेटा, कॉकपिट रिकॉर्डिंग, रखरखाव के लॉग्स, मलबा, इन सब का विश्लेषण करने में कई हफ्ते लगेंगे। तो अंतिम निष्कर्ष आने में शायद और भी समय लगे।
तब तक डीसीजीए की जांच चलती रहेगी और एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के जो बाकी बोइंग 787 विमान है उनकी उड़ानें भी रुकी रहेंगी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। हाँ, ये जरूरी भी है। निश्चित रूप से ये हाल के वर्षों की सबसे गंभीर, सबसे दुखद विमानन त्रासदियों में से एक है। तो हमने देखा कि ये एक वाकई बहुत भयानक हादसा था जिसमें बहुत सी जानें गईं। जांच फिलहाल दोहरे इंजन की विफलता और संभावित तकनीकी खामियों पर केंद्रित है, खासकर जो हाल में बदलाव हुए थे उनसे जुड़े सवालों पर। सुरक्षा उपाय तो लिए जा रहे हैं, पर असली जवाबों का अभी इंतजार है। जी बिल्कुल। और ये हादसा हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि विमानन सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। खासकर जब नए विमान आते हैं या उनमें कोई बदलाव किया जाता है तो उनकी गहन जांच, हर पहलू पर बारीकी से ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं कि अगर मान लीजिए ये हादसा वाकई हाल के संशोधनों या अपग्रेड से जुड़ा निकलता है, तो ये विमानन उद्योग में नई तकनीक को अपनाने और उसे सेवा में लाने से पहले उसकी सुरक्षा जांच की प्रक्रियाओं के बीच जो संतुलन है, उस पर क्या सवाल खड़े करता है। इस पर जरूर सोचिए।